भगवत गीता चैप्टर 4 श्लोका 18। रक्षा आंटी आप भी कर लीजिए चैंटिंग। ओके। श्लोका 18। कर्मण्या कर्मण्य कर्मयः कर्मयः पश्ये पश्ये दकर्मणि कर्मणि च कर्मयः कर्मय सबुद्धि बुद्धि मान मनुष्येषु मान मनुष्येषु सयुक्तः संयुक्तः कृत्स्न कृष्ण कर्मकृत। कर्मकृत। थैंक यू। हम और एक श्लोका कर लेते हैं, हुआ तो ठीक नहीं तो ठीक। श्लोका 19। यस्य सर्वे यस्य सर्वे समारंभा समारंभा काम संकल्प कर्म संकल्प वर्जितः वर्जितः ज्ञानाग्नि ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणं दग्ध कर्माणं तमाहु तमाहु पंडितं बुधः। तं बुद्धः। थैंक यू। तो अभी श्लोका 18, इसमें कृष्ण भगवान जी कर्म के बारे में ही बता रहे हैं। तो यहाँ पे कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं कि जो मनुष्य कर्म करते हुए भी कर्म नहीं कर रहे, वो कैसे होता है। मतलब आप कर्म कर रहे हो पर आपको उसकी कोई उसके बदले में उसकी कोई चाह नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है ना। कुछ भी आपको उस कर्म के बदले में कुछ नहीं चाहिए। सिर्फ क्या भावना है, अंदर की क्या भावना है कि ये कृष्ण भगवान जी का हुक्म है, उनकी आज्ञा है और उनको समर्पित किया। तो जब इस भावना के साथ कोई इंसान कर्म करता है तो उसका कर्म ना करने के बराबर होता है। इसका मतलब है कि वो कुछ भी अपने खाते में जमा नहीं कर रहे, है ना अच्छे कर्म ना बुरे कर्म, बल्कि वो वैसे कर्म उसको पिछले जन्मों के कर्मों से मुक्त कर रहे। तो ये क्या है, सिर्फ हमारी अंदर की भावना, हमारी सोच, हमारे इरादे, है ना। यही सब इनसे ही आपका ऐसे ही जिंदगी, आपका ऐसे ही जीवन चलता रहेगा, सब कुछ ऐसे ही रहेगा। बस आपके अंदर आपकी सोच कैसी है, आप क्या सोच रहे हो, बस उसी से आप अपने सारे कर्म धुला सकते हो कृष्ण भगवान जी से। तो भगवान जी बोल रहे हैं कि वो इंसान योगी कहलाता है। और उसने सब जो कृष्ण भगवान जी हमको इतने टाइम से समझा रहे हैं कि है ना, अपने मन के विचार को बदलो, अपने रोजमर्रा का काम करो, प्यार से करो, खुशी खुशी करो। तो बोलते हैं वो इंसान है ना सब में निगुण हो गए, जो कृष्ण भगवान जी समझा रहे हैं। जब उसके अंदर की भावना बदल जाएगी, है ना, कुछ बाहर से कुछ नहीं बदलेगा, सारे रिश्ते वैसे ही रहेंगे, पूरी संसार ऐसी रहेगी, सृष्टि ऐसी रहेगी, सब कुछ ऐसे ही रहेगा। तो क्या बदल रहा है हमारे अंदर, हम खुद बदल रहे हैं अंदर से, बाहर से कुछ नहीं हो रहा है। जैसे कि तैसे ही दिखेंगे। वो ऐसा भी नहीं बोल रहे हैं कि बाबा जी जैसे कपड़े पहन लो, है ना, वो केसरिया कपड़े, माला वाला, रुद्राक्ष की माला पहन के घर बार छोड़ के भाग जाओ, नहीं, कुछ भी नहीं। भगवान जी बोल रहे जहां हो वहीं पे रहो, बल्कि अपना रोजमर्रा का पूरा काम करो। बस क्या बदलना है, हमारी सोच, हमारे विचार, हमारी भावना, है ना। बोलते जब कोई इंसान वो सब बदल लेता है तो कर्म करके भी कर्म नहीं कर रहा है, बल्कि वो कर्म उसके पिछले जन्मों के सारे कर्म भी धो देता है। और जब वो होता है तो फिर क्या होती है, कृष्ण भगवान जी की प्राप्ति हो जाती है। और उसको हम कहते हैं मोक्ष, है ना। तो वो मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है इस शरीर में ही और शरीर के बाद भी।
तो यहाँ यही समझा रहे हैं कृष्ण भगवान जी। और अगर हम थोड़ा ध्यान दें, विचार करें, तो भगवान जी शुरू से आखिरी तक यही समझा रहे। अर्जुन को भी समझा रहे थे, तू महारथी है, तुझे युद्ध करना है। फिर है ना, हम सबको भी समझा रहे हैं कि अपना कर्म करो, रोजमर्रा का काम करो। तो सोचिए कितना जरूरी है ये चीज, है ना। क्योंकि अगर हम भी अपने बच्चों को कुछ जरूरी काम होता है तो उसको बार बार याद दिलाते ना कि ये करना है। जैसे अब मेरे बेटियों को मैं याद दिलाती हूँ, माला करते हो ना डेली, 15वां अध्याय करते हो ना, उनको बार बार याद दिलाती हूँ क्योंकि वो जरूरी है बहुत। पढ़ाई तो वो करेंगे ही, टीचर लोग पढ़ाएगी, वो खुद भी पढ़ेंगे क्योंकि उनको एग्जाम में मार्क्स भी चाहिए। पर ये माला करनी है, 15वां अध्याय पढ़ना है, कृष्ण भगवान जी को बार बार याद करना है, सब कुछ ऑफर करना है, वो मैं उनको दे सुबह शाम रात पूरे टाइम याद दिलाती रहती हूँ। क्यों? क्योंकि बहुत जरूरी है। वैसे ही कृष्ण भगवान जी हमें बार बार याद दिला रहे हैं अलग अलग तरीके से कि है ना, तुमको अपना रोजमर्रा का काम करना है और अच्छे विचार से करना है। बदले में कुछ नहीं चाहिए, कोई चिंता भी नहीं होनी चाहिए, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, मेरे बच्चे का क्या होगा, उसका क्या होगा, कुछ नहीं सोचना। सब सारी सोच कृष्ण भगवान जी को दे दो ना। अच्छा, अब इसके ऊपर अगर हम सोचेंगे नहीं, हमारा दिमाग तो वही काम करता है ना, सोचने का ही काम करता है। अगर हम नहीं सोचेंगे तो दिमाग क्या करेगा? वो भी एक सोच है ना, कि हम नहीं सोचेंगे तो फिर दिमाग क्या करेंगे, हम सोचेंगे नहीं तो अपनी सोच को बदलिए। जो आप सोच रहे हैं ना, उसमें कृष्ण भगवान जी को डाल दीजिए। सिर्फ कृष्ण भगवान जी के बारे में सोचिए कि आप उनसे बात कर रहे हैं, आप उनके पास बैठे हैं, आप उनको साक्षात प्रणाम कर रहे हैं, है ना, आप उनसे बातें कर रहे हैं, वार्तालाप चल रही है। तो अपनी सोच में कृष्ण कृष्ण डाल दो बस। क्योंकि दिमाग तो सोचेगा ना, उसका तो काम वही है। अब वो नहीं सोचेगा तो फिर क्या करेगा? इसलिए वो सोच बदल दो, उस सोच में कृष्ण भगवान जी डाल दो। तो जैसे हम सोच रहे हैं ना, तो वो सब सोचो कि मैं कृष्ण भगवान जी के साथ हूँ, बैठी हूँ, उनको प्रणाम कर रही हूँ, मेरा पूरा परिवार उनको प्रणाम कर रहा है ना। उनसे बातें करो। क्योंकि हम सोच में क्या करते हैं, हम जब सोचते हैं तो क्या अपनी कल्पना बनाते हैं ना। हमारी सोच क्या होती है? अपनी खुद की एक कल्पना होती है। हमें जो चाहिए हम वो सोचने लगते हैं, है कि नहीं? सोच वो होती है ना कि कौन मेरे बारे में क्या सोच रहा है, वो क्या कर रहा होगा, ये क्या कर रहा होगा। तो वो सब, उस उन सब में कृष्ण कृष्ण डाल दो कि कृष्ण भगवान क्या कर रहे होंगे, वो मेरे साथ क्या कर रहे होंगे, मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, मुझे क्या बोल रहे होंगे, सब कुछ कृष्ण कृष्ण कर दो। फिर देखो कैसे होता है, सोच ही बदल गई, है कि नहीं? तो वैसे कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं, पूरा कृष्ण में ढाल दो और कुछ मत सोचो। फिर उनकी टेंशन स्टार्ट हो जाएगी, है कि नहीं? जब अर्जुन अर्जुन ने क्या किया, इतना बड़ा युद्ध चल रहा था, पर वो रोज रात को बड़े आराम से सोता था, है ना। उसको कोई टेंशन नहीं थी, कोई फिक्र नहीं थी कि कल कैसे युद्ध करूंगा। अर्जुन से बहुत बड़े बड़े महारथी थे, ऐसा नहीं अर्जुन ही था, उससे भी कई बड़े महारथी थे, पर फिर भी अर्जुन बेफिक्र मस्ती से सोता था। बल्कि कृष्ण भगवान जी को नींद नहीं आती थी। वो आके देखते तो अर्जुन तो मस्त सो रहा है और मैं टेंशन में घूम रहा हूँ। तो अर्जुन को पूछते, बोलते आप ही तो बोले मैं तेरा ध्यान रखूंगा, तो मैं क्यों अपनी फिक्र करूंगा, आप रखो मेरा ध्यान, मैं निश्चिंत सो रहा हूँ। वैसे होना चाहिए। वो क्या था, अर्जुन के अंदर थी ना ये भावना, बाहर से तो कुछ नहीं था। उसके अंदर ये भावना थी, उसके अंदर वो विश्वास था, वो ऐसी सोच रखता था, ऐसी भावना उसके अंदर था सब कुछ। वैसे ही हमें भी अपने अंदर वही भावना लानी चाहिए, मुझे क्यों टेंशन, मैं क्यों सोचूं, सब तो कृष्ण भगवान जी सोचेंगे ना, उनको सब सौंप दिया है। मैं तो सिर्फ उनके बताए राह में चल रही हूँ, काम करना है काम कर रही हूँ बस, और कृष्ण कृष्ण कर रही हूँ। वैसी जब सोच आ जाएगी ना, आपके अंदर की भावना हो जाएगी, फिर आपको कृष्ण प्राप्ति होगी। तो यहाँ पे भी कृष्ण भगवान जी यही कह रहे हैं। और फिर ये बता रहे हैं, तो दोनों चीज बता रहे हैं कि जो इंसान कर्म करते हैं पर उनको बदले में कुछ चाहिए तो क्या होता है, वो अपने खाते में बहुत सारा जमा करते जा रहे हैं, अच्छे कर्म बुरे कर्म, ये कर्म वो कर्म सारे जमा कर रहे हैं। और जब आपको उसमें जमा नहीं करनी है तो उनके बताए राह में चलनी है। और भगवान जी कह रहे हैं फिर वो इंसान योगी बन जाता है, उसको एक पदवी मिलती है ना। अभी तो सब आम इंसान है, सारे मनुष्य है,
तो अगर आप कृष्ण भगवान जी के बताए राह में चलते हैं तो, और आप कोशिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आपको अव्वल नंबर आ गया आप मोक्ष पा लिए, वो तो बहुत ऊपर की बात है। जब आप पहला स्टेप लेते हैं, आप उस राह में चलने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप योगी कहलाते हैं, ज्ञानी कहलाते हैं। क्योंकि आपने ज्ञान लिया, आप में ज्ञान है, और आप उस ज्ञान का इस्तेमाल करने का कोशिश कर रहे हैं, है ना। क्योंकि ज्ञान तो हम लेते रहते हैं पर उसको इस्तेमाल नहीं करते, जीवन में उतारते नहीं है। तो जब आप उसको जीवन में उतारोगे, उस राह में चलने की कोशिश करोगे, तो आप योगी कहलाओ। फिर योगी के बाद भी एक पदवी आती है, वो फिर भगवान जी हमको बताएंगे अगले श्लोका में। तो हमको ज्ञान हो रहा है, हमको क्यों समझा रहे हैं भगवान जी? ताकि हम अपने जीवन में उसे उतार सकें, उसमें चलने की कोशिश करें। ऐसा नहीं है ना क्लास खत्म हुआ चलो खत्म, अब कौन कृष्ण भगवान क्या ज्ञान, छोड़ो हमको नहीं पता, हम हमारे फिर से जीवन में मस्त, उधर घूमने जाना है, इधर घूमो, सब कुछ करो। पर उनकी बताई राह को याद करना चाहिए ना, थोड़ा जीवन में उतारना चाहिए। और वो क्या बोल रहे हैं, खाली अंदर की भावना ही तो बदलनी है। किसी के लिए नफरत नहीं होनी चाहिए, मुझे ये नहीं पसंद वो नहीं पसंद नहीं होना चाहिए, सबको एक नजर से देखना है ना। सब में कृष्ण भगवान जी देखना है। कोई हमको बुरा भला भी कह गया तो सॉरी बोल लेना, पक्का कुछ गलती हमने की है तभी तो हमें कोई बुरा भला कह गया। कोई हमें अच्छा बोल गया जिसके वजह से हमारे चेहरे पे मुस्कान हुई, तो थैंक यू बोल दो कृष्ण भगवान जी को। और भगवान जी ने क्या कहा है कि तुम्हारी वजह से किसी के चेहरे पे उदासी नहीं आए, हमेशा कोशिश करो कि तुम्हारी वजह से चेहरे पे मुस्कान ही आए, हमेशा कोई तुम्हारी वजह से खुश हो। तो हमें वो पूरी कोशिश करनी चाहिए ना, है तो हम इंसान कभी कभी किसी को नुकसान भी पहुंचा देते हैं, पर फिर भी कोशिश करनी है ना। भगवान जी भी यही बोल रहे हैं, कोशिश करो, ऐसा नहीं कि ये नहीं नहीं मेरे से तो नहीं होगा बहुत मुश्किल है, ऐसा नहीं, करना चाहिए, कोशिश करते रहना चाहिए। तो आज मैंने आप लोग को एक और एक तरीका समझाया कि सोच, है ना, जो हम सोचते हैं, बहुत सोचते हैं, हम इंसान है ना, बहुत ज्यादा सोचते हैं। तो उस बहुत ज्यादा सोच में अब कृष्ण भगवान जी को डाल दो, तो आप कृष्ण भगवान जी को बहुत ज्यादा सोचोगे। तो वो आप कोशिश करना, ये एक तरीका नया है ना, कि जब भी सोचो तो तुरंत बोलना नहीं, अभी इसमें सब कृष्ण भगवान जी को ही सोचेंगे बस, और कुछ नहीं सोचेंगे। तो हो जाएगा कि आपका दिमाग हमेशा कृष्ण पे ही लगा है। वही तो भगवान जी बोल रहे ना कि मेरे में अपने दिमाग को लगा दो 24 घंटे। तो आपको सपनों में भी कृष्ण भगवान जी आने चाहिए, और ऐसा हो जाना चाहिए कि सपने में भी आप कृष्ण भगवान जी से ही बात कर रहे हैं। तो उसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, उसको कृष्ण भगवान जी कहते हैं तपस्या, है ना। मैं कह रही हूँ मेहनत, कोशिश, भगवान जी बोलते हैं ये तपस्या है। वो तपस्या नहीं है कि पहाड़ों में जाके बैठ गए, वो तपस्या नहीं होती है। इस जीवन में रहते हुए तुम अपने आप को बदलना, कृष्ण में अपना दिमाग लगाना, वो है तप, वो है क्या बोलते त्याग। वो सबसे बड़ा त्याग है ना। क्योंकि आप पूरे संसार से अलग हो गए ना। बाकी के लोग तो बोलेंगे आज मैंने ये खरीदा, आज मैंने वो खरीदा मैंने, वो सब आडंबर होता है ना, वो सारी चीजें। तो आप उस वो सब त्याग के सिर्फ कृष्ण कृष्ण कर रहे हो, तो वो आपका वो त्याग हुआ। तो ये सब भगवान जी हमको समझा रहे हैं, कोशिश करिए जरूर, है ना। भगवान जी क्या बोलते हैं, एक कदम तुम बढ़ाओ, बाकी का मैं तुमको ले जाऊंगा, पूरी है ना नदी मैं पार करा दूंगा, पर पहला कदम तो हमको ही बढ़ाना पड़ेगा। भगवान जी ने हमको चुन लिया, वो हमको समझा भी रहे हैं। अब तो हम पे ही है ना कि हम उस राह में चल रहे हैं कि नहीं, चल कोशिश कर रहे हैं कि नहीं कर, है कि नहीं। भगवान जी ने सब कुछ दे दिया, बोलते ना सामने थाल सजी हुई है, अब तुम उसमें से खाना पसंद करोगे कि नहीं करना पसंद करोगे, वो तो हम सबकी इच्छा पे है। तो सोचिए, थोड़ा एकदम सुंदर सी थाल सजा के रख दिया है कृष्ण भगवान जी ने, उसमें से रोजाना थोड़ा थोड़ा चखते जाइए, फिर कृष्ण भगवान जी खुद ही आपको पूरी है ना जिंदगी की जो है ना नैया पूरी पार करा देंगे चलिए, आज रक्षा आंटी जैसे समझाएंगी। जैसे आपने हमने कृष्ण भगवान जी का आंख नाक होठ सब आपके राइट साइड में ऐसे चेहरा नजर आ रहा था पूरा, मतलब प्रतिमा उनकी।
एकदम। फिर मैंने शाम को देखी रिकॉर्डिंग में दिखेगा क्या, रिकॉर्डिंग में नहीं दिखा। पर अभी जैसे क्लास कर रही थी कल, एकदम दिख रहे थे आपके राइट साइड में कृष्ण भगवान जी आपके गले के पास खड़े हैं एकदम अच्छा साक्षात। जी, आपने बहुत कृष्ण अच्छे। भगवान जी बहुत, आप ही है कृष्ण भगवान जी हम लोग के लिए। अरे वाह, बहुत अच्छे, कितना अच्छा बोला आपने कि कृष्ण भगवान जी कितना मेरे बार साथ हैं। नजर हटाने की कोशिश की फिर भी मतलब मैं देखी नहीं दिखेगा नहीं, लेकिन बार बार वहां पर एकदम इतना सुंदर नाक, इतना सुंदर होठ, इतना सुंदर आंख उनका, एकदम चेहरा एकदम ऐसे साइड फेस पूरा दिख रहा था एकदम। बोली दीदी के बाजू में खड़े हैं भगवान जी, पूरा उनका प्रतिमा साथ साथ है, हाँ, साक्षात परमेश्वर। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ कृष्ण भगवान जी आपने देख लिया, कितनी अच्छी बात है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मैं कल बोलने वाली थी पर क्लास एंड हो गया, फिर मैं कल बोलूंगी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। थैंक यू सो मच, थैंक यू कृष्ण भगवान जी। आप सबको, कृष्ण भगवान। हाँ आप सबको भी है ना, मैं आपको एक्सप्लेन देखिए। करती हूँ, हाँ करिए आप। अभी एक्सप्लेन करती हूँ। मेरा कृष्ण भगवान जी हमें यहीं पर समझा रहे कि कर्म करते हुए भी हम कर्म नहीं कर रहे। कैसे नहीं कर रहे? अब क्योंकि हमारे मन में कुछ सोच विचार नहीं रखते कि क्या होगा क्या नहीं होगा, सब उनके ऊपर छोड़ दिए ना। वो जैसे बता रहे उनके बताए राह में हमें चलना है, सिर्फ उनके साथ ही चलना है। मतलब अपना कुछ सोच नहीं रहेगा तो हमें कृष्ण प्राप्ति होगा, मोक्ष मिलेगा उनके साथ का। महसूस करेंगे कि मतलब हाँ कृष्ण भगवान जी, और हमारे मन में विचार रहेगा और रहेगा तो हमारे खाता में कर्म बनते जाएगा, फिर हमको योनि में आना पड़ेगा। ऐसे कि हम योगी बन जाएंगे, कृष्ण प्राप्ति भी होगा और कृष्ण कृष्ण करते रहेंगे बहुत। और अब हमारा सोच अभी बदलना है कि मतलब हम जो सोचते रहते हैं सारा दिन भर कि हम कृष्ण कृष्ण के बारे में ही सोचेंगे, करना और कुछ भी नहीं। जहां पर भी कुछ सोच आता है तो वहां पर कृष्ण जी का ध्यान कर लेंगे तो अपने ऑटोमेटिक वो कृष्ण कृष्ण अपने आप नजर आएगा। हमें भी अभी कहीं भी जाते करते तो सब में कृष्ण भगवान जी का एहसास होता है कि ये कृष्ण भगवान जी, ये देखो इस रूप में हमें दिख रहे, इस रूप में दिख रहे। बाहर जाते हैं तो भी घर में भी ऐसे नजर आते हैं कि हाँ कुछ भूल भी हुआ तो भी कृष्ण भगवान जी वही करा रहे हैं, वही कर रहे हैं, हम कुछ करने वाले नहीं है। ऐसे भगवान जी का एहसास होता है कि कृष्ण कृष्ण। हम मंगलवार करते हनुमान जी का, पर अब हनुमान जी का नाम नहीं निकल रहा मुंह से, कृष्ण कृष्ण निकल रहा। बोले भगवान भूल हो रहा तो भी आपका, ठीक हो रहा तो भी आपका, हमें कुछ नहीं पता। हमें तो नहीं पता था कि हमें इतना मुंह से कृष्ण कृष्ण ही निकलेंगे। पर फिर पूछे मुड़ती हूँ तो हनुमान जी का भी नाम लेती हूँ, पर एक बार कृष्ण कृष्ण ही निकल जाता है मुंह से। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बहुत बहुत अच्छे, अच्छा लगा थैंक यू। आपका एक्सपीरियंस जान के। अभी हमारी क्लास अभी खत्म होने वाली है, हम कल मिलेंगे। अच्छा। और आप जो बोल रहे हैं ना, वो मेरे साथ भी होता है। मंदिर जाते कोई भगवान का, पर बोलते कृष्ण भगवान जी प्रणाम। हाँ, आप पहले में स्टार्टिंग में बताए थे हम लोग को कि आपके मुंह से हरदम कृष्ण भगवान जी कृष्ण कृष्ण ही निकलेगा। फिर हम सोचे कैसे निकलेगा, हम तो सब भगवान जी को देखते हैं तो उन्हीं को प्रणाम करते हैं ना, कैसे निकलेगा। लेकिन अब होने लग गया अपने में कि मतलब मुंह से कृष्ण कृष्ण ही निकलता है।